हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जेसन एडिटर का डाटा कैसे शो करवा सकते हैं स्टाइल फॉर्मेट में। मतलब H1 अगर आपने यूज़ किया हुआ है तो आप कैसे आपका H1 उस साइज़ के मुताबिक होगा जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर H1 चल रहा है। ठीक है, इन सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और तो और हम ब्लॉग्स ऐड करेंगे कॉन्टेंटफुल के थ्रू और उन ब्लॉग्स को शो करवाएंगे। और जिस भी ब्लॉग को रिक्वेस्ट करेंगे फर्दर उसकी डिटेल्स आ जाएगी। ये काम सब कैसे करेंगे ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अब ब्लॉग्स ऐड करने के लिए भी दो वेज यूज़ होते हैं। ठीक है, अब मैं सिंपल वाले वे की तरफ जाऊंगा। दूसरे वे के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करना है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कभी बता दूंगा मैं कि इसको हम कैसे लेकर चलते हैं। ऐसा करते हैं, अभी के लिए हम सिंपल वे से लेकर चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम दूसरे वे के साथ बना देंगे जो कि ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहेगा। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, होपफुली आपने किया होगा। अगर आपने लास्ट 3 वीडियोस नहीं देखी हुई तो वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है जो कि इस वीडियो में मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, जिसमें नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करना, कॉन्टेंटफुल कैसे सेटअप करते हैं, रिएक्ट क्यूरीज कैसे सेटअप करते हैं, और तो रिक्वेस्ट कैसे करते हैं डाटा की कॉन्टेंटफुल के थ्रू। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है लास्ट 3 वीडियोस के अंदर। अगर नहीं देखी हुई तो काइंडली देखिएगा, इससे काफ़ी आसानी होगी में। सबसे पहले आपने क्या करना है, नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करना है। नहीं पता तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आना है, डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है, नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉलेशन। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट लिंक आएगा, गेटिंग स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो फर्दर डिटेल्स आ गई आपके पास। यहाँ से कॉपी करना, टर्मिनल पे पेस्ट करना है, तो वहाँ से आपके कुछ डिटेल पूछेगा, आपने वो डिटेल फिल करनी है तो आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ये रहेगा कि आपने क्या करना है, कॉन्टेंटफुल को सेटअप कर लेना है। कॉन्टेंटफुल को कैसे सेटअप करते हैं, यहाँ से आना, कॉन्टेंटफुल लिखेंगे जब आप तो आपको फर्स्ट लिंक आएगा, इसको आपने रजिस्टर कर लेना है। अगर नहीं रजिस्टर किया हुआ, नहीं अगर रजिस्टर किया हुआ है तो लॉगिन कर लेना। जब लॉगिन करेंगे तो फर्दर आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, वो आपने फिल कर देनी है। मैं यहाँ पे अपना कॉन्टेंटफुल भी ओपन कर लेता हूँ, वो आपने फिल कर लेनी है डिटेल्स। और उसके बाद आप कॉन्टेंटफुल में अपना स्केमा डिफाइन कर सकते हैं और डाटा ऐड कर सकते हैं। वो आगे फर्दर डिटेल्स वही रहेंगी कि आपने इंटीग्रेट कैसे करना है कॉन्टेंटफुल को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, अगर आपने नहीं देखी हुई वीडियो तो आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अब इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, हमारे पास यहाँ पर कॉन्टेंटफुल के स्पेस आईडी है और एक्सेस टोकन है। जब आप कॉन्टेंटफुल सेटअप कर लेंगे तो आपको इस तरह का कुछ डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपने इस सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक कर देना। ये अब ये चीज़ें आपकी ऐड नहीं होंगी जो कि मैंने ऐड की हुई हैं, आपको और अलग से ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सारा कॉन्टेंटफुल सेटअप कर लिया है। अब जब इस स्क्रीन पर पहुँचेंगे आप तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, एपीआई कीज पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर एक ये बटन बना हुआ है ऐड एपीआई की का, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप एपीआई की जनरेट कर लेंगे। उसके बाद आपने करना है ग्राफक्यूएल की मार्केट प्लेस के अंदर जाके ग्राफक्यूएल को ऐड कर लेना है। अगर मैं जाऊँ मार्केट प्लेस के अंदर, यहाँ पर एक सर्च बार होगा जिसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं ग्राफक्यूएल। ठीक है, ये आपको ग्राफक्यूएल नीचे दो टाइप्स के दे देगा, एक तो लेगेसी है और एक दूसरा। लेगेसी वाला नहीं करना, दूसरा आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये करने के बाद आपने फर्दर क्या करना है, अपनी कीज़ को ENV के अंदर डाल देना है। ठीक है, वहाँ से एक्सेस टोकन मांगेगा ग्राफिकल सेटअप करते हुए, वो आपने ये वाला एक्सेस टोकन उसे दे देना है। अब एक्सेस टोकन की भी दो टाइप्स होती हैं, एक तो ड्राफ्ट वाला होता है, एक पब्लिश्ड कंटेंट वाला होता है। आपने पब्लिश्ड वाला उठा लेना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ENV के अंदर हमने फॉर एग्जांपल रख दिया। अब हमारे पास कीज़ आ गई, अब हम इजीली रिक्वेस्ट कर सकते हैं डाटा की। कैसे, हम एक सर्विस बनाएंगे कॉन्टेंटफुल की, इसी तरह से आएगी। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो मैं इसे जूम इन करता हूँ, तो ये सर्विस रहेगी आपकी। कॉन्टेंटफुल का एक फंक्शन बना हुआ है जो कि ग्राफक्यूएल की क्यूरी ले रहा है आपसे। ठीक है, ग्राफक्यूएल की क्यूरी कैसे नज़र आती है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं GQL के फोल्डर के अंदर आके क्यूरी के अंदर आऊँ, इस तरह से आपको ग्राफक्यूएल की क्यूरी शो होती है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे कॉन्टेंटफुल की सर्विस के अंदर, यहाँ पर क्यूरी आई आपकी, नेक्स्ट जेएस का कंटेंट स्पेस आईडी आ गई आपकी। ठीक है, एक स्पेस आईडी और एक एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन आपने हेडर्स में भेज देना है, इसके टाइप पोस्ट की होगी एप्लीकेशन जेसन, और स्ट्रिंगिफाई किया डाटा को बॉडी के अंदर भेज दिया। ये जो सी क्यूरी होगी आपकी स्ट्रिंगिफाई होगी बॉडी के अंदर चले जाएगी। ऑलरेडी स्ट्रिंगी फॉर्मेट में होगा लेकिन कोई इशू नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन ये करना है कि हमने फेच करना है डाटा को। इसके लिए ये यूआरएल है, ये ऑप्शंस है हमारी, और ये रिस्पॉन्स आएगा, इसको जेसन में कन्वर्ट करके यहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया एज इट इज़। ठीक है, यहाँ से डाटा रिटर्न हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट ये रहेगा, हमारी कॉन्टेंटफुल की सर्विस भी बन गई। अब नेक्स्ट सिनेरियो है आपकी रिएक्ट क्यूरीज को सेटअप करना। ये भी मैंने बताया हुआ है कैसे आप सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि आप सिंपल वे से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिएक्ट क्यूरीज यूज़ कर रहा हूँ
क्योंकि वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो वो यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी आसानी हो जाएगी चीज़ें मैनेज करने के लिए। ठीक है, आपने क्यूरीज कैसे सेटअप करनी है, क्यूरी प्रोवाइडर का एक मैंने बना लिया है फाइल, इसके अंदर मैंने क्यूरीज की कॉन्फ़िगरेशन कर ली हुई। क्यूरी प्रोवाइडर बनाया हुआ है, ये 2 डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है आपने। ये 2 डिपेंडेंसीज जब इंस्टॉल हो जाएंगी तो उसके बाद आप इजी टू गो हैं क्यूरी को सेटअप करने के लिए। ठीक है, ये डेव टूल्स हैं इसके। डेव टूल्स कैसे नज़र आएंगे, किस पर्पज़ के लिए, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेव टूल का है। ठीक है, यहाँ पर जब आप आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे नीचे चला जाएगा, ये आपका क्यूरी प्रोवाइडर आ गया। इसके अंदर हमने ऑप्शन सेट की हुई है, स्टेल टाइम है, रीफेच और विंडो फोकस। इसके साथ साथ और भी काफ़ी ऑप्शन है। कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो आप अपने मुताबिक यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। क्यूरी प्रोवाइडर आ गया, डेव टूल्स यहाँ पर शो करवा दी। ये ऑप्शन ये बताती है कि जब पेज लोड होगा तो आपका इनिशियली शो होना चाहिए डेव टूल्स का, नहीं मैंने ट्रू किया हुआ, शो हो जाएगा मुझे। ठीक है, फर्दर आपने क्या करना है, अब क्यूरीज भी सेटअप हो गई हमारी। हमने अब ये रैपर, ये जो सा हमने रैपर बनाया हुआ है, इसको हम यूज़ करेंगे और अपनी लेआउट की फाइल के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि हम ऐप राउटर यूज़ कर रहे हैं इस नेक्स्ट जेएस के अंदर, तो आप लेआउट के अंदर जाएंगे। अगर आप ऐप राउटर नहीं यूज़ करें तो आप ऐप डॉट जेएस के अंदर चले जाएंगे, या फिर अगर टाइप स्क्रिप्ट है तो टीएस के अंदर चले जाएंगे, वो आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आया लेआउट के अंदर, जो सी सबसे ज़्यादा रूट में पड़ी हुई थी लेआउट, वहाँ पर आया, तो वहाँ पर मैंने इसको रैप कर दिया जितने भी चाइल्ड्स थे हमारे उस पर। ठीक है, ये आपका क्यूरी सेटअप हो गई। अब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्यूरीज की इजीली। जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो ये देखें ब्लॉक डिटेल्स है, मैंने यहाँ पर इंटरफेस बनाया हुआ है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इसकी टाइप एनी रखी हुई थी, लेकिन अभी मैंने इसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सिंपली आपके ऊपर रहेगा, आप जैसा भी लेके चलना चाह रहे हैं, तो इससे ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगी हमें। ये अब क्यूरी जोन सी है हमारी गेट ब्लॉक्स की, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर। ये हमें क्या करेगी, सारे ब्लॉक्स ला कर दे देगी। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ इसकी डेफिनेशन के अंदर, ये ब्लॉक्स की हमारी क्यूरी है, जो कि मैंने ग्राफक्यूएल से टेस्ट की हुई है, हमारी डाटा सारा प्रोवाइड करके दे रही है। यहाँ पर आप यहाँ से इस क्यूरी को यूज़ करते हुए डाटा फेच कर सकते हैं। ये आप क्या करेगा, हमें ब्लॉक्स की कलेक्शन डिटेल रिटर्न कर रहा है, जिसके अंदर सारी आइटम्स आईडी वाइज सॉर्ट हो जाएंगी, और ये डिटेल्स हैं आपकी। और ये मैंने इस डाटा को कैश करवा लिया क्यूरीज को यूज़ करते हुए। ये एक क्यूरी है हमारी, ये क्यूरी की है, और ये फंक्शन है जो कि इसके अंदर कॉल होगा, जो भी डाटा रिटर्न होगा इसमें से वो कैश हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा हमारा, इसको हम यूज़ करेंगे पेज डॉट टी एस के अंदर। ये हमारे ब्लॉक्स डिटेल्स, और यहाँ पर डाटा आ जाएगा। और ये मैंने एक नया कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसके अंदर आपकी सारा डाटा की डिटेल्स आ रही होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डाटा शो करूँ अपने वेब के अंदर तो किस तरह से शो होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप डाटा शो करवा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें इस तरह से डाटा शो हो रहा है हमारा। अगर मैं कंसोल करवा के आपको दिखाऊं, क्योंकि अब ये मैसी फॉर्मेट में अब शायद समझ ना आ रही हो, तो मैं इसको कंसोल भी करवा के दिखा देता हूँ एक बार। कंसोल डॉट लॉग दिस इज डाटा। ठीक है, यहाँ पर सिंपली मैंने कंसोल करवा दिया अपने डाटा को। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है हमारे पास। ये अरे है एक, ठीक है, 0th इंडेक्स के ऊपर हमारे पास ब्लॉग है, आईडी है, लिंक है और टाइटल है। ब्लॉग के अंदर जेसन डाटा है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास कंटेंट है, जिसके अंदर ये अरे है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। जो भी मैंने अब डाटा जो सेट किया है उसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा शो हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए, ये हमारा स्ट्रक्चर था डाटा का। इसको मैं चेंज करने वाला हूँ यहाँ से। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक्चुअल ब्लॉक के फॉर्मेट में ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हाट इज नेक्स्ट.js। ठीक है, ये ब्लॉक की तरह ही लेकर चलते हैं। ऐसा करते हैं, मीडियम से कोई आर्टिकल निकाल लेते हैं, मीडियम आर्टिकल और नेक्स्ट.js। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से उठा लेते हैं कोई भी आर्टिकल। काफ़ी सारे आर्टिकल शो हो रहे हैं, 7 अल्टरनेटिव टू नेक्स्ट.js। इसको मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, नो इशू। ठीक है, ये रहा। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ एज हेडिंग। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ एज हेडिंग, और ये पेस्ट हो गया। अब ये हेडिंग है 1 टाइप की, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको 1 का ही रखा हुआ है। अब आपके ऊपर आप कैसे इसकी स्टाइलिंग को लेकर चलते हो। ठीक है, इसकी मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ ये चीज़ भी, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब डाटा किस फॉर्मेट में शो होगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये अब H2 टाइप की हेडिंग है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इसकी स्टाइलिंग कैसे करनी है फर्दर, क्योंकि मैं आगे सपोर्ट भी दिखाऊंगा कि हम कैसे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये हमारा कंटेंट है ब्लॉग का, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब ये इतना सा कंटेंट है जो कि पैराग्राफ टाइप का। और लिंक इसका कैसा रहेगा, इसका लिंक मैं ऐसा करता हूँ,
7 ऑल्टरनेटिव, इसको इस तरह से लिंक बना देते हैं इसका, ठीक है, सिंपल। इसको सारे स्मॉल लेटर में, ठीक है, स्ट्रक्चर ही ऐसा रखा हुआ है हमने, स्मॉल लेटर में, और यहाँ पर एन छोटा रहेगा, और यहाँ से एन ऐसे, और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब ये ID1 है, और यही टाइटल में कॉपी करूँगा और यहाँ पर टाइटल के तौर पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। इसको पब्लिश होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ डाटा किस तरह से शो होगा। मैं आपको अगर यहाँ पर लेकर चलूँ अपनी फाइल के अंदर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट 2 रेंडर्स के अंदर ये अनडिफाइंड था, नेक्स्ट रेंडर के अंदर ये डाटा आ गया हमारे पास। अब ये लिंक ये रहा हमारा, टाइटल ये रहा हमारा, आईडी ये रही, और ब्लॉग्स ये रही, और ये जेसन है। इसके कंटेंट के अंदर अगर मैं जाऊँ, हेडिंग है, हेडिंग 2 है, पैराग्राफ है, ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। अब हम इसको शो कैसे करवा सकते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये नोड है, नोड की टाइप टेक्स्ट है, इसकी आगे वैल्यू ये रही, ठीक है। अगर मैं 1 के अंदर जाऊँ, तो 1 के अंदर हमारे पास 0th इंडेक्स के ऊपर टेक्स्ट ये रहा, और इसकी वैल्यू ये रही। अगर मैं नोड टाइप, इसकी हेडिंग 2 है, ठीक है, इसकी नोड टाइप हेडिंग 1 है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है। अगर मैं वो आपको दिखाऊं कि वो काम कैसे कर रहा है, तो इस तरह से वो कुछ शो करेगा वैल्यूज़ को। ये देखें, H1 है हमारा, H2 है हमारा, और ये फर्दर आपके टेक्स्ट हैं जो कि आप यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। अब मज़े की बात यह है कि हमें कॉन्टेंटफुल ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है कि आप इसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं टेक्स्ट को। इसके लिए आपको कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। ये रही आपकी एडिशनल डिपेंडेंसीज। अगर आपने पैकेज.json मेरी देखनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने ये कॉपी करके टर्मिनल के ऊपर पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ मैं पैकेज.json के अंदर आता हूँ। ये देख सकते हैं पोलो क्लाइंट मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, पोलो एक्सपेरिमेंटल ऐप सपोर्ट इंस्टॉल किया हुआ है, कॉन्टेंटफुल का रिच टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल किया हुआ है, रिच टेक्स्ट रिएक्ट रेंडर इंस्टॉल किया हुआ है, रिच टेक्स्ट टाइप्स इंस्टॉल की हुई है, स्लिंट इंस्टॉल किया हुआ है, रिएक्ट क्यूरी डेव टूल्स, एक्सियोस है, कॉन्टेंटफुल है। ये डिपेंडेंसीज है मेरी जो कि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ करंटली, ठीक है। अब इसकी फाइल के अंदर मैं आऊँ अगर, तो ये 2 चीज़ें मैंने इंपोर्ट की हैं, ब्लॉक्स, मार्क्स और डॉक्यूमेंट, और साथ में डॉक्यूमेंट टू रिएक्ट है, ठीक है। ये मैंने एक बना दिया है इंटरफेस नोट डिटेल्स टाइप का। मैं आपको अगर दिखाऊं तो इस टेक्स्ट के अंदर जब आपके ये मेन चीज़ है, ठीक है, ऑप्शंस। अब मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ जेसन डाटा, ये डाटा यहाँ से पास होगा जेसन, और इसकी ऑप्शंस ये रही, ठीक है। अब ये फंक्शन जोन सा है आपका, ये कॉन्टेंटफुल नहीं प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हैं इसको सिंपली। कंट्रोल माइनस प्रेस कर रहा हूँ ताकि अच्छे से नज़र आ जाए। सबसे पहला ब्लॉक है हमारा पैराग्राफ का। अगर तो आपकी नोट और रिएक्ट नोट ये अगर तो टेक्स्ट से मैच कर रही है, मतलब पैराग्राफ से मैच कर रही है, तो सिंपली ये वाली नोट हमारी डिस्प्ले हो जाएगी, ये टेक्स्ट वाली, ठीक है। मैंने टेक्स्ट के अंदर क्या किया हुआ है, टेक्स्ट 12 दिया हुआ है, और इसका आगे रिस्पॉन्सिव के लिए भी दिया हुआ है, टेक्स्ट 14 है, टेक्स्ट 15 है, लास्ट स्क्रीन के लिए टेक्स्ट 17 है, एक्सेल के लिए टेक्स्ट 19 है, 2 एक्सेल के लिए 21 है, और रोबोट फ़ॉन्ट है हमारा फर्दर, और ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है, और ये टेक्स्ट हाइट है, लेटर स्पेसिंग है, ये भी मैंने ऐसे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगर आपका सिंपली पैराग्राफ आती है नोट तो ठीक है। अगर तो आपकी नोट आती है लिस्ट की फॉर्मेट में, तो सिंपली अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जानी चाहिए। हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी मैंने बनाया हुआ है, ये रहा आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल है, और आगे फर्दर जो भी लिस्ट स्टाइल आपने जो भी स्टाइलिंग रखनी है अपनी एलिमेंट की वो आप रख सकते हैं। इसी तरह से अगर तो लिस्ट आइटम आ जाती है तो ये वाली लिस्ट आइटम शो हो जाएगी आपको, ठीक है। लिस्ट आइटम के अंदर सिंपली ऐसे आ रहा है। अगर तो आपका हेडिंग 1 आ जाता है तो आपकी नोड कौन सी आनी चाहिए, क्रिएट हेडिंग 1 की है, ये मैंने बनाया हुआ है फंक्शन यहाँ पर आगे, ठीक है। अब ये लेता है जो भी लेवल आ रहा है आपका 1 2 3 4, जो सा भी लेवल आ रहा है, H1 H2 H3 H4, फर्दर क्या करेगा, हेडिंग H1 हेडिंग H2 हेडिंग H3 इस तरह से लेकर चलेगा। और ये जो सा टेक्स्ट है ये आपका डायनेमिक रहेगा, फर्दर जो भी टेक्स्ट का साइज है वो डायनेमिक रहेगा। इस हेडिंग का भी करने काम तो कोई नहीं, आप इसको स्टाइल कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर स्पेसिंग वगैरह और टेक्स्ट वगैरह सेट किया हुआ है, ठीक है। अगर तो उसको हेडिंग 1 मिलती है, हेडिंग 2 मिलती है, 3 4 6 जो भी मिलती है वो उस हिसाब से उसका साइज सेट कर देगा। अगर तो उसे टेक्स्ट मिलता है तो वो क्या करेगा, सिंपली टेक्स्ट
शो करवा देगा। अब इस तरह से हमने यहाँ पर इसको सेटअप किया हुआ है। आप इसकी नोट्स जोन सी भी है उसको अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हैं, सारा कस्टमाइज्ड है। अब इसमें मैंने इमेज वाला बिल्कुल नहीं बताया हुआ। इमेज आप कैसे ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं आप। मैं अगर मैं आऊँ यहाँ पर, ये रहा इमेज ऐड करने का सिनेरियो। यहाँ से एसेट में जाएंगे आप, और एसेट के अंदर कुछ भी इमेज ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर तो मैं आ जाऊँ क्रिएट एसेट के अंदर, तो आप फाइल में से उठाएंगे अपनी एक इमेज और वहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन अभी करंटली मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि हमने इंटीग्रेट ही नहीं किया हुआ इमेज को। इमेज का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट सिनेरियो हमारा ये रहेगा, मैंने ये सेटअप तो कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर डाटा जब मैं शो करवा रहा हूँ तो आपको इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। ये इस तरह से शो हो रहा है आपको डाटा। अब मैं करूँगा, मेरे पास टोटल 1 डाटा पड़ा हुआ है, मैं इसके अंदर 2-3 ब्लॉग्स और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। 2 ब्लॉग्स ऐड कर लेता हूँ ताकि रिक्वेस्ट करते हुए आसानी हो। ये चेंज हुआ है, पब्लिश नहीं हुआ, इसको पब्लिश कर लेते हैं, इस वजह से वहाँ पर शो हो रहा होता। अच्छा, मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक और आर्टिकल उठा लेता हूँ, छोटा सा आर्टिकल होगा, मास्टर फॉर्म्स, ठीक है, नेक्स्ट 15 एंड रिएक्ट 19। इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। इसकी हेडिंग के अंदर ये रख दिया मैंने, और इसकी हेडिंग के अंदर भी मैंने ये रख दिया, ठीक है। और थोड़ी सी डिटेल डाल दी मैंने, ये जो सी भी डिटेल रहेगी यहाँ से मैंने उठाई और वहाँ डाल दी। अभी मैंने वहाँ पर लिंक भी सेटअप नहीं किया हुआ, लिंक भी सेटअप कर सकते हैं आप अपने हिसाब से अगर आप करना चाहें तो, ठीक है, आपके ऊपर है। वहाँ पे आपको सारी नोट्स की एक्सेस मिल जाएगी, आप बहुत सिंपली वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या किया, मास्टर रिएक्ट फॉर्म किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके मैंने लेटर्स जो से हैं स्मॉल कर दिए, ठीक है, ये स्मॉल हो गए लेटर्स, ताकि लिंक के अंदर स्पेस ना आए। अगर स्पेस आती है लिंक के अंदर तो एसईओ फ्रेंडली कंसीडर नहीं होता वो लिंक। तो आपको एसईओ फ्रेंडली करने के लिए इसके अंदर कुछ ये फॉर्मेट यूज़ करना पड़ता है लिंक्स का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वहाँ पर अपने ब्लॉग शो करवा देता हूँ, ठीक है। मैं अगर आता हूँ, वो कह रहा है एरर, वैलिडेशन हैज़ बीन फेल्ड। अब वहाँ पर 1 है तो मैं इसको 2 लेकर चलता हूँ, क्योंकि 1 आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो ये अब हमारा पब्लिश हो चुका है, ठीक है। अब मैं अगर आऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ, क्योंकि हमारा डाटा आ रहा है अरे की फॉर्मेट में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ इस तरह से डाटा को, डॉट मैप वेर, ठीक है। रिटर्न करता हूँ मैं इस तरह से ब्लॉक्स की कार्ड्स को। सिंपली इस टिप को मैं 400 बाई 400 की विड्थ हाइट दे देता हूँ, ठीक है। टेलविंड मैंने इसमें टेलविंड इंटीग्रेट की हुई है, तो सिंपली सिनेरियो रहेगा आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। और W 400 पिक्सल्स और H 400 पिक्सल्स, ठीक है। और टेक्स्ट रहेगा आपका 18 पिक्सल कर लेते हैं, फ़ॉन्ट कर लेते हैं आपका 1700, और यहाँ से आपकी जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने रिएक्ट क्यूरीज के अंदर एक टाइप डिफाइन की हुई थी, ये रही, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इसको आप अलग से फाइल बना के इंटरफेसिस की वहाँ पे पेस्ट करके और वहाँ से एक्सपोर्ट करवाएं, वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच रहेगी। लेकिन मैं क्योंकि जल्दी में कर रहा हूँ तो मैं भी ऐसे ही इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसको। वैल्यू डॉट जो भी आपका टाइटल है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, इसको मैं पेरेंट दे देता हूँ एक डिव, जिसके अंदर थोड़े से शायद अच्छे लगे कार्ड्स, ठीक है। फ्लेक्स आइटम सेंटर फ्लेक्स रैप, ठीक है। और जस्टिफाई भी सेंटर कर देता हूँ मैं, ठीक है। और W फुल कर देता हूँ, और इसके अंदर गैप दे देता हूँ मैं 7 का। और इसको भी बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल, और बॉर्डर ग्रे 400 बाई 40, और राउंडेड इसको दे देते हैं 14 पिक्सल्स, ठीक है। ये सिनेरियो इसका कार्ड तैयार हो गया होगा। अब इसको देख लेते हैं कुछ कैसा शो होता है। तो कुछ ना मुझे लग रहा है इशू यहाँ पे, क्योंकि कार्ड ठीक से बना नहीं है। क्लास नेम W फुल
और अगर मैं ग्लोबल फाइल के अंदर जाऊं तो ये मसला है, यहाँ पर टेलविंड कॉन्फ़िगर नहीं है। टेलविंड कॉन्फ़िग नेक्स्ट जेएस, ठीक है। कॉन्फ़िगर है लेकिन यहाँ पर कॉन्फ़िगर तो है टेलविंड, लेकिन मसला यहाँ पर है कि ग्लोबल डॉट सी एस एस में से वो निकल गई हुई है। 3 इंपोर्ट जोन सी होती हैं, ये रही तीनों इंपोर्ट। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब होपफुली चल जाएगा। ठीक है, री रेंडर हो रहा है अभी। अब ये री रेंडर हो जाता है तो आपको मैं दिखाता हूँ कि आप इसको फर्दर कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं पेजेस के अंदर। ये देखें, कार्ड इस तरह से आपको शो हो रहा है। अगर इसकी मुझे विड्थ हाइट कम कर देनी चाहिए, 200 बाई 200 कर रहा हूँ मैं इसको, 200 ठीक है। और इतना इनफ रहेगा हमारा। और इसको भी जस्टिफाई सेंटर कर किया हुआ है, टेक्स्ट सेंटर भी कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा कार्ड तैयार हो चुका है, ठीक है। अब आप इसको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसको मैं कर्सर पॉइंटर दे देता हूँ और होवर के ऊपर ग्रे बीजी ग्रे 400/20 दे देता हूँ, ठीक है। अब ये सिनेरियो है इसका। अब हमने क्या करना है, जब भी मैं इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करूं तो एक नया पेज री रेंडर हो जाना चाहिए डायनामिकली, जो कि इसका लिंक पास करेगा। वो कैसे करेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसके भी दो वेज हैं हमारे पास। अब फर्स्ट वे ये है कि आप क्या करें, यहाँ पर आए और इसके स्केमा के अंदर मैं अगर आऊँ तो सिंपली आपने ये करना है कि ब्लॉक्स के अंदर आना है, ठीक है। और ये आईडी और टाइटल और आपका जो लिंक और इमेज रहेगा वो आप इसके अंदर डिफाइन कर दें। ब्लॉक को सिंपली अभी ना डिफाइन करें। जब आप नया फुल डाटा रिक्वेस्ट करेंगे उसके अंदर आप ब्लॉक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी ये क्योंकि मैं सिंपल रख रहा हूँ वीडियो को, तो मैं अभी इसी के साथ ही लेकर चलूँगा सब कुछ। मैं क्या करने वाला हूँ, अभी यहाँ पर आता हूँ, एक नया पेज बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि ब्लॉक आईडी लेगा, ब्लॉग लिंक ले लेगा, ठीक है। और इसके अंदर पेज डॉट ESX आ जाएगा, ठीक है। रिएक्ट एरो कंपोनेंट फंक्शन एक्सपोर्ट, ये आपका ब्लॉग लिंक का पेज आ गया, ठीक है। यहाँ से पैरम मैं पास करवा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पैरम्स होते ही हैं। तो ये पैरम्स आ गए आपके, जिसके अंदर आपकी होगी ब्लॉग लिंक, ठीक है, ब्लॉग लिंक। और इसके टाइप होगी स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पर आपको कंसोल करवा के दिखाऊँ तो आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर इसका लिंक, ठीक है। एक सेकंड में इसका लिंक एक्सट्रैक्ट कर ही लेता हूँ। ब्लॉग लिंक, इसको कंट्रोल अगर प्लस करूँ इज इक्वल टू पैरम्स, ठीक है। यहाँ पर आप दिस इज लिंक ब्लॉग और लिंक, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं अगर शो करवाऊँ तो इस तरह से मैं शो करवा सकता हूँ इसको, ब्लॉग और ये रहा लिंक, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको शो करवा रहा हूँ। अब मेरा काम ये रहेगा कि यहाँ से जब भी कोई यूज़र क्लिक करे इसके ऊपर तो उसको रीडायरेक्ट करवा दिया जाए नेक्स्ट पेज के ऊपर। उसके लिए मुझे राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़ राउटर, ठीक है। इसके लिए नेविगेशन यूज़ कर ली मैंने। अब मैं इसको यूज़ क्लाइंट वाली साइड पर लेकर चल रहा हूँ, तो बाद में इसको सर्वर वाली साइड पर भी शिफ्ट कर लेंगे हम। मैंने क्या करना है, जब भी यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे, ठीक है, नया पेज ओपन करो, जो क्या करेगा, राउटर डॉट पुश, नया पेज ओपन होगा। ये क्या करेगा, सिंपली ये जो भी वैल्यू है इसके अंदर से लिंक जोन सा है उसके ऊपर रीडायरेक्ट करवा देगा। अब ये जोन सा लिंक है हमारा, ये ब्लॉग लिंक है हमारा, हमें पता है। मैं इसको और थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं इसको ब्लॉग के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस लिंक इसके अंदर आ गया, ये आपके लिए आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। ये ब्लॉग लिंक इसके अंदर आ गया और इसके अंदर अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको ब्लॉग पास कर देता हूँ। अब ये सीधा जाएगा इस लिंक के ऊपर, ठीक है। अब ये लिंक के ऊपर जब आएगा तो यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, अगर मैं किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, टाइम लेता है थोड़ा सा रीरेंडर होते हुए, लेकिन होपफुली हो जाना चाहिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर रीरेंडर हो रहा है। इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूँ
ये आ गया हम न्यू पेज के ऊपर, इसका लिंक ये रहेगा। अब हमारे पास लिंक आ रहा है, अगर मैं इसका डाटा दिखाऊँ आपको, तो आपको यहाँ पर भी लिंक मिल रहा होगा, यहाँ पर भी लिंक मिल रहा होगा। अब मैंने क्या करना है, ये डाटा गेट करना है और सिंपली डाटा रिक्वेस्ट कर लेना। अब मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये ब्लॉग्स हमारे आ रहे हैं, ऑलरेडी आए हुए हैं और कैश भी हुए हुए हैं। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकता हूँ डाटा की। मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आना है, जैसे मैं यहाँ पर डाटा शो करवा रहा हूँ, यहाँ से ही मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पर आया, पेस्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी कर दिया, सिंपल। अब मैं क्योंकि इस हुक को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यूज़ क्लाइंट वाली साइट पर लेके जाना पड़ेगा। इस हुक की वजह से मैंने इसको यूज़ क्लाइंट वाली साइट पर लिया, ठीक है। अब सिंपल सा सिनेरियो ये रहेगा, अब डाटा हमारे पास आ गया, डाटा आ गया है, तो अब हम डाटा गेट भी कर सकते हैं। डाटा गेट करने के लिए माई ब्लॉग, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये अरे की फॉर्मेट में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर फाइंड यूज़ करूँगा, फाइंड, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा सिंपली वैल्यू डॉट लिंक, अगर तो इक्वल हो जाता है आपका इस ब्लॉग लिंक के, ठीक है, ब्लॉग लिंक के, तो आपको ब्लॉग रिटर्न हो जाना चाहिए, सिंपल। और ये सेम टाइप मुझे यहाँ पर भी लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए सिंगल फाइल होती तो वहाँ से ही मैं सिंपल इंपोर्ट कर सकता था। इसको सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे हम बाद में। तो इसको मैंने ऐसे कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पर ब्लॉग आ गया। मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, माई ब्लॉग, ये रहा, ठीक है, इसकी डिटेल सारी आ गई है। अगर मैं यहाँ पर आपको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके दिखाऊं, ये रही आपकी सारी ब्लॉक की डिटेल जो कि यहाँ पर आ जाएगी। अगर तो लोडिंग स्टेट है, आप यहाँ पर लोडिंग स्टेट भी शो करवा सकते हैं। आपके ऊपर आपने स्पिनर बनाया होगा, एक स्पिनर उठा के आप यहाँ से सिंपली यूज़ कर सकते हैं। मैंने वो नहीं बनाया हुआ, तो मैं ये इस तरह से लेकर चल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, तो आपको डाटा फेच होके यहाँ पे शो हो जाना चाहिए, ठीक है। लोडिंग स्टेट आ गई यहाँ पर, और ये रहा आपका सारा डाटा। अब हमने जो सा कंपोनेंट बनाया हुआ है अपना, हम उसको यूज़ कर सकते हैं हम सिंपली। यहाँ पर आप फर्दर कंडीशंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। उस कंपोनेंट का क्या नाम था हमारा, शो। कंपोनेंट का नाम यहाँ से देख लेते हैं जो भी था, ये रहा हमारा कंपोनेंट। इसको कॉपी किया, मार्कअप टेक्स्ट, और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया सिंपली, ठीक है। ये आपका मार्कअप टेक्स्ट यहाँ पर आ गया और यहाँ से मैंने इसके कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। अब ये जो सा सिनेरियो आपका इस तरह से रहेगा कि जो भी आपने माई ब्लॉग गेट किया हुआ है, ये वाला, इसको मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे पास हो जाएगा ये। अब यहाँ पर आप कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर तो माई ब्लॉग हमें मिलता है तो इस तरह हो जाए, अगर नहीं मिलता तो इस तरह हो जाए कि यूज़र को शो हो जाना चाहिए कि नो ब्लॉक फाउंड, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं फर्दर। अब क्योंकि हमें मिल गया होगा इस पॉइंट के ऊपर, तो हम यहाँ पर शो भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इशू आ रहा है, कह रहा है कि मार्कअप टेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड। इसको मैंने इंपोर्ट किया था, अभी रीरेंडर हो गया होगा, तो कुछ इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर डाटा ब्लॉक का डायरेक्टली भेज दिया है, जबकि मुझे भेजना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक और जेसन उसका, ठीक है। यहाँ से ब्लॉग और जेसन भेज दिया मैंने, और यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग भी शो करवा सकता हूँ। वो मेरे ऊपर होगा माई ब्लॉग डॉट टाइटल, ठीक है। इस तरह से आप लेकर चल सकते हैं इसको। होपफुली आप शो हो जाएगा सब कुछ प्रॉपरली, ओके। री रेंडर हो रहा है अभी पेज, इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। तो ये आपका ब्लॉग यहाँ पर शो हो गया। आप इसको अपने हिसाब से स्टाइल भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर रहेगा। अगर इसी तरह से मैं बैक जाऊँ और इसको अगर मैं रिक्वेस्ट करने की कोशिश करूँ, ये देखिए मास्टर फॉर्म नेक्स्ट जेएस आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको रिक्वेस्ट करने के टॉप 7 अल्टरनेटिव टू नेक्स्ट जेएस, इस तरह से आपका ये चल रहा है, ठीक है। ये आज की वीडियो थी, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं ब्लॉग के अंदर, ठीक है। वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं, आपको मैं बताऊँगा कैसे करेंगे करना है। तो ये वीडियो थी आज की, थैंक यू।